द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के का जो एग्जाम हुआ है प्रथम शिफ्ट में, उसके कुछ क्वेश्चन हैं, 35-40 क्वेश्चन हैं, जिसका रिवीजन हम करेंगे आपके साथ। बाकी प्रश्नों का जो है रिवीजन कल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर जो है बताइए क्या होगा। इसको क्रम में हम लिखते हैं पहले, तो आपका इल्तुतमिश पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका शेरशाह सूरी, और फिर अकबर आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? 4-3-1-2। 4-3-1-2, ये बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। महाराष्ट्र के एक संत थे तुकाराम, ठीक है, वारकरी संप्रदाय से ये रिलेटेड थे। इसके अलावा वैसे तो ये पूरे भारत में फेमस थे, विश्व में फेमस थे, ठीक है। तो तुकाराम जी जो है तुकोबा नाम से भी फेमस थे, और ये विठल नाथ भगवान विष्णु के भक्त थे। तो ये जो है शिवाजी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न था ये। तो इसमें आपका आंसर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अगर प्रथम गवर्नर पूछता तब लॉर्ड क्लाइव आप आंसर लगाते, लेकिन जब लॉर्ड इसने पूछा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स लगाएंगे। पहले गवर्नर हुआ करता था, फिर जो है आपका चेंज होके जो है गवर्नर जनरल हो गया। तो पहले गवर्नर जनरल जो है आपके हेस्टिंग्स थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता दोस्तों ये आयुर्वेद से संबंधित है, और आयुर्वेद मतलब चिकित्सा में आयुर्वेद आता है, ठीक है, और ये संस्कृत में लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे ब्रांड भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी स्वतंत्रता संग्राम की नींव इन्होंने डाली थी। 4 सितंबर 1825 को इनका जन्म हुआ, 30 जून 1917 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो इन्हें ही ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका आंसर है आपका, एक तो लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया, और एक ये फॉरनर है, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो बाकी प्रश्नों का जो संग्रह है वो कल होगा, ठीक है। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और रामकृष्ण मिशन के थे स्वामी विवेकानंद, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो है वो विवेकानंद जी के गुरु थे, है ना। इन्होंने ही जो है माँ दुर्गा के इनको दर्शन कराए थे, ठीक है। आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती संस्थापक थे, और सत्य शोधक समाज के कौन थे? ज्योतिराव फूले थे। ये जो है इससे कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई। अगला प्रश्न है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। भारत की पहली ये पन बिजली परियोजना है, 1978 में हुई। सिंधु 1978 में जो पाकिस्तान से संधि हुई थी, ठीक है, सिंधु जल संधि के तहत जो है ये परियोजना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, वसंत विषु कब होता है? वसंत विषु दोस्तों 21 मार्च को होता है, ठीक है। वसंत विषु का दूसरा नाम है महाविषु, मार्च विषु भी इसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये तांबा उद्योग से रिलेटेड है, इसको तांबा परियोजना भी बोलते हैं, ठीक है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में फेमस है। ठीक है, 1905 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हस्ताक्षर किसके होते हैं बताएं? ये गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के, बाकी छोड़ के सभी पे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फेमा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा जो है दोस्तों ये पहले फेरा था, फेरा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, बाद में ये फेमा हुआ। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, भारत के बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है इसको लागू किया गया। ठीक है, 1999 में जो है इसे लागू किया गया और ये पारित हो गया 1999 में और लागू हो गया 1 जून 2000 से। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो किसमें शामिल है? तो ये आपका राज्य सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये 21A से संबंधित है दोस्तों। 2002 में 86 में संविधान संशोधन से जो है ये आपका मौलिक अधिकार बना। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार 2002 में बना, 86 संविधान संशोधन में बना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो बच्चों के काफी प्रेमी थे, इन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसमें आपका दो उत्तर है, अनुच्छेद 29 और 30 अनुच्छेद, लेकिन 30 इसमें है नहीं, तो अनुच्छेद 29 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो धारावाहक जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है धारावाहक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, एक बड़ा मात्रक है। इससे भी एक बड़ा मात्रक पारसेक है। तो लंबाई के मात्रक, दूरी के मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, ये सब मात्रक हैं। ठीक है, इसी तरह दूरी का मात्रक, छोटा मात्रक माइक्रोन है, एंगस्ट्रॉम है। तो प्रकाश वर्ष एक साल में या एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों CaOCl2, इसका वो है केमिकल फार्मूला है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफार्म और क्लोरीन बनाने में इसका यूज होता है, और पीने का जो जल है उसको शुद्ध करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो इसमें 75% सोना होता है, बाकी 25% जो है तांबा और चांदी होता है। ठीक है, और 14 कैरेट सोने में 58.5% सोना होता है। ठीक है, इस तरह बहुत कैरेट सोने हुए, ये आपका अक्सर कर पूछा जाता है 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत खरा सोना होता है, तो आपका 75% आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, संतरे में बहुतायत में होता है। तो संतरा में आप जानते हैं सभी लोग कि विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है। ठीक है,
वजन बढ़ सकता है संतरा ज्यादा लेने से आपका, ठीक है। तो संतरे में जो है विटामिन सी काफी होता है, ठीक है। एकल का विलोम शब्द है, एकल का मतलब हुआ एक, सिंगल, ठीक है। उपयुक्त तो हो गया सूटेबल, एनफ, सफिशिएंट, ये एलोन अकेला, बहुल इसका आंसर हुआ, ठीक है। अगला है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो दर्प का मतलब होता है घमंड, ठीक है। तो यहाँ पे तिरस्कार तो इंसल्ट हो गया, व्यथा एक परेशानी हो गई, स्वाभिमान हो गया स्व का अभिमान, ये घमंड से अलग हट के है, अहंकार जो है इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है मन को हरने वाला, ठीक है। मदमस्त भी नहीं होगा, मदमयी भी नहीं होगा, मर्मांतक भी नहीं होगा, मनोहर जो है इसका आंसर होगा। गागर में सागर भरना, मतलब गागर में सागर कैसे भरी जा सकती है, इसका अर्थ है थोड़े में बहुत सा, थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। थोड़े में बहुत कहना इसका आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा गलत है, महत्वाकांक्षा गलत है, महत्वाकांक्षा गलत है। इसमें डबल आधा ता होगा, ठीक है। महत्व भी जब हम लिखते हैं महत्व, तो उसमें जो है डबल आधा ता होगा, महत्व। इसी तरह कई लोग उज्जवल नहीं लिख पाते हैं, तो उज्जवल में डबल आधा जा होगा, उज्जवल, ठीक है ना। इसी तरह सन्यासी पूछा जाता है कैसे लिखा जाएगा, तो बिंदी भी होगी और आधा ना भी होगा, सन्यासी, ठीक है। अगला है हमारा गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। फेमस माने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध तो पॉपुलर माने भी प्रसिद्ध होता है, इसका आंसर हो गया। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है। ये ओपेक इसका हो गया अपारदर्शी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो दूसरी है आपकी शिरीषा बांदला, पहली थी कल्पना चावला, दूसरी है आपकी शिरीषा बांदला। अगला प्रश्न है आपका स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आईपीएल के जस्ट पहले जो है विराट कोहली को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों हिंदी दिवस, ठीक है ना। और एक विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और वो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में काफी। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, केरल का जो है ये उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक आपका बुध है, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, शुक्र है। अगला प्रश्न है आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके प्रथम एशियाई थे। क्विज जो है फिनिश हो चुकी है, बाकी बचे प्रश्नों का जो है व्याख्या कल करवाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को कृपया सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।